अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू बलुस्तान एजुकेशन चैनल। रब्बी शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी वयफ़क़हू क़ौली। प्यारे दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है वो एक्सरसाइज 8.1 से क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 पर मुश्तमिल है। ये दो डिफरेंट क्वेश्चंस है। दोनों का जो मेथड ऑफ मेकिंग या क्रिएटिंग द ग्राफ वो डिफरेंट है, इसलिए आपसे गुजारिश है कि आपने वीडियो स्किप नहीं करना है। अक्सर मेरे स्टूडेंट्स मुझसे सवाल करते हैं कि ये कैसे हुआ, तो वो वीडियोस में इतने लंबे बनाती हूँ, इतना वेल एक्सप्लेन करती हूँ और आपको फिर भी समझ नहीं आते, तो इसकी वजह यह है कि आप स्किप करते हो, उस वीडियो को आगे करते हो। उसकी वजह से जो अहम बातें हैं, जो छोटी से छोटे स्टेप है, कोई एक भी आपसे मिस हो जाता है तो आपको फिर वो समझ नहीं आता। इसलिए गुजारिश यही करूँगी कि आपने स्किप नहीं करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास जो टाइप बी है उससे है, यानी जब हमें डिफरेंस बिटवीन डायगोनल एंड साइड गिवन होता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 को हम रीड करें तो कुछ इसी तरह से हमें डिफरेंस बिटवीन डायगोनल एंड साइड इस क्वेश्चन का जो दिया सबसे गया है। पहला स्टेप है वो कंस्ट्रक्ट है अ एक स्क्वायर लाइन व्हेन द आपने ड्रॉ डिफरेंस करना है, बिटवीन अ डायगोनल एंड जो किसी साइड भी इज लेंथ का हो, लेंथ इसका 2.9 फ़र्क नहीं सेंटीमीटर। पड़ता। इसको हम डायगोनल एंड एक ए साइड का का नाम डिफरेंस। देंगे और पॉइंट ए पे हम अपने कंपास को एक मुनासिब मिकदार में खोल कर इस तरह से 180 डिग्री का एंगल बनाएंगे। 180 डिग्री पे फिर आपने इसको जो राइट साइड पे इस तरह से कंपास रखना है और एक आर्क ड्रॉ करना है। आर्क ड्रॉ करने का तरीका कुछ इस तरह से है। आर्क ड्रॉ किया, फिर उस आर्क पे आपने रखना है और एक और आर्क ड्रॉ करना है। इन दोनों आर्क को ऊपर हम एक इंटरसेक्शन पॉइंट लेंगे ताकि हमें जो ए है इसका 90 डिग्री मिल जाए। इस तरह से आपने लेना है और ऊपर एक इंटरसेक्शन पॉइंट लेना है, एक आर्क बनाना है जो यू होगा। फिर दूसरे पे रख के इस तरह से इसको इंटरसेक्ट करना है और ये दोनों जहाँ पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं वहाँ पे आपने पॉइंट ए से एक लाइन ड्रॉ करना है कुछ इस तरह से, और इसको ए एक्स का नाम, ये लाइन ए एक्स हमारे पास बन गया। अब हमें क्योंकि 45 डिग्री का भी एक एंगल चाहिए, इसलिए आपने यहाँ पे आर्क रखना है और इस साइड पे एक ड्रॉ करना है आर्क कंपास से। फिर यहाँ पे जहाँ पे ये डिग्री और लाइन है इस तरह से रखना है कंपास, और जो आर्क हमने ड्रॉ किया है उस पर इंटरसेक्शन का एक और आर्क करना है जिस तरह से हमने पहले 90 डिग्री का बनाया। अब इस पे एक लाइन ड्रॉ करना है। ये हो गया हमारे पास लाइन ए वाई। अब क्योंकि हमें 2.9 सेंटीमीटर का लेंथ दिया गया है तो हमने कंपास को स्केल पे 2.9 सेंटीमीटर के लेंथ पर इस तरह से ओपन करना है, खोलना है। साइज़ जो है 2.9 सेंटीमीटर होगा। और फिर इसको जब हम साइज़ लेंगे और इसे हम ओपन करेंगे तो फिर इसको हमने ए पे रखना है और ए एक्स पे एक इंटरसेक्शन करना है, एक आर्क बनाना है और फिर इसको ई का नाम देंगे। पॉइंट ई से हमें ए ई का परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है जो ए वाई को इंटरसेक्ट करेगा, और जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेगा उसको हम पॉइंट एफ का नाम देंगे। इस तरह से आपने एक लाइन ड्रॉ करना है, परपेंडिकुलर लाइन टू ए ई, सेगमेंट ए ई का। एफ़ का नाम दिया। ये जो हमारे पास ए ई का लेंथ है ये 2.9 सेंटीमीटर है और आम तौर पर ई एफ़ का जो लेंथ है वो भी 2.9 सेंटीमीटर होगा, सेम ही होता है अक्सर। फिर आपने ए ई का इस तरह से मेजरमेंट लेना है, इसकी जो लेंथ है उतना ही अपने कंपास को ओपन करना है और फिर एफ़ को सेंटर बना के वाई की तरफ एक आर्क बनाना है जहाँ पे जो लाइन ए वाई है उसको ये इंटरसेक्ट करेगा और जहाँ पे ये आर्क बनेगा उसे हम बी का नाम देंगे। फिर बी पे हमने 90 डिग्री का एक एंगल बनाना है, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से ए पे हमने बनाया था। सेम पहले आपने 180 डिग्री का एंगल
जो ड्रॉ करना है डी की तरह, फिर एक आर्क बनाना है उस आर्क पे। यहाँ पे एक बात याद रखिए कि जितना आपने जो हाफ सर्कल या 180 डिग्री का एंगल बनाया है, उसको बनाते वक्त अपना ये कंपास ओपन किया था, जो उसकी साइज़ थी वही आपने रखना है, साइज़ चेंज नहीं करना। फिर दोनों जो आर्क्स है उन पे आपने कंपास को रख के एक इंटरसेक्शन पॉइंट बनाना है, जैसे कि हमने ए के टाइम बनाया था इसी तरह से बी पे भी करना है। फिर ए बी का जो लेंथ है वो मेजर करना है, इस तरह से स्केल रखना है और उसको मेजर करना है, और ये हमारे पास इसकी जो लेंथ आती है वो है 6.7 सेंटीमीटर। अब बी से के तक आपने इसी लेंथ का एक लाइन बनाना है, और जो 90 डिग्री वाला जो इंटरसेक्शन एरिया है उसी से होकर आना चाहिए। इस तरह से लाइन बन गया और इस पॉइंट को हम सी का नाम देंगे। फिर सी पे 90 डिग्री का एंगल बनाना है, और सी पे 90 डिग्री के एंगल पे जो लाइन है उसको बनाने के बाद एक आर्क बनाना है डाउन तरफ, जिसको आप डी का नाम देंगे, लाइन डी के का नाम देंगे। इस 90 डिग्री पे आपने आर्क बनाकर जो मतलब ए के से नीचे की तरफ एक आर्क बनाना है, और उस आर्क पे आपने फिर ए से बी एक इंटरसेक्शन आर्क बनाना है। पहले आपने 90 डिग्री पे बिल्कुल उसी तरह से ही सी पे 90 डिग्री उसी तरह से बनाना है जिस तरह ए और बी पे बनाया था। इंटरसेक्शन पॉइंट जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने बनाया, और इस इंटरसेक्शन पॉइंट पे नीचे जो हम आर्क पहले से बना चुके हैं वो वीडियो में नहीं आया था, वहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करना है, और इस पॉइंट को जो आप लाइन ड्रॉ करेंगे आर्क पे, ये जो नीचे पॉइंट होगा उसको हम डी का नाम देंगे, और फिर ए को भी इससे कनेक्ट करना है पॉइंट डी से। आप चाहे तो पॉइंट ए से एक आर्क बना के भी इसको पहले इंटरसेक्शन पॉइंट कंफर्म कर ले। अगर आप श्योर है कि आपने सही बनाया है तो फिर इस तरह से इनको कनेक्ट करें और इस पॉइंट को डी का नाम दें। इन सब की जो लेंथ है वो 6.7 सेंटीमीटर ही होगी। तो मेजरमेंट पे इस बात का अब चाहे तो ये जो मैंने बनाए थे आर्क और 90 डिग्री का एंगल निकालने के लिए ये ऐसे ही छोड़ दे, चाहे तो इनको मिटा के यहाँ पे यू एक बॉक्स बना दे, क्योंकि ये इस एंगल को शो करेगा। यहाँ पे सिर्फ आपने छोड़ देना है, बाकी जगहों पे आप मिटा दे, चाहे तो रख ले, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इस तरह से आपका जो पूरा ओवरऑल ग्राफ है वो बन गया। अब इसके स्टेप्स है, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन वो बाकी रहते हैं। तो जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए उर्दू में वही आपने, चाहे उर्दू में अगर उर्दू मीडियम में है, अगर इंग्लिश मीडियम में तो वो इंग्लिश में आपने लिखने हैं। जो स्टेप्स हमने 1 बाय 1 अप्लाई किए और अपना ग्राफ बनाया, अपना स्क्वायर बनाया, वो स्टेप्स मैंने लिख लिए। 10 स्टेप्स है। पहला स्टेप है कि आपने ए के ऑफ एनी लेंथ का एक रे ड्रॉ करना है या एक लाइन ड्रॉ करना है। रे मैंने यहाँ पे शो किया, रे ए के, ये एरो रे इसका मतलब होता है। फिर पॉइंट ए को सेंटर लेकर 45 डिग्री का आपने एंगल बनाना है। ये 45 डिग्री लिखना मैं भूल गई थी, तो ये 45 डिग्री आपने यहाँ पे लिखना है कि इस पॉइंट पे हमने बनाया। इसके अलावा जो बाकी पॉइंट्स मैंने लगाए थे 90 डिग्री और बाकी का, उनका कोई काम नहीं है। असल काम वो पॉइंट्स जो स्क्वायर को बनाने में आपको हेल्प करते हैं वो आपने लिखने हैं। तो एक को एज ए सेंटर लिया और 45 डिग्री हमें बनाना था, तो वो 90 डिग्री 60 और 120 वाला वो इस बात से हमें कोई लेना देना नहीं है। 45 डिग्री मेन पर्पस है। फिर स्टेप 3, फ्रॉम रे ए एक्स, जो ए एक्स मैंने 90 डिग्री पे ड्रॉ किया था, अब इस पे हमने जो ऑपरेशन किए वो इंटरसेक्ट ए ई पे मैंने कहा था ना कि हमने इंटरसेक्ट करना है एक रेडियस ऑफ 2.9 सेंटीमीटर। तो उन्होंने कहा ए ई को आपने इंटरसेक्ट करना है, सेगमेंट ए ई को 2.9 सेंटीमीटर पे। तो ये आपने लिखना है कि इसको मैंने ए एक्स को 2.90 सेंटीमीटर पे इंटरसेक्ट किया। जो क्या है हमारे पास डिफरेंस ऑफ डायगोनल एंड साइड है, जो क्वेश्चन में आपको गिवन था, तो अभी क्वेश्चन मैं रिमूव कर चुकी हूँ। फिर स्टेप नंबर 4 हमारे पास आता है कि ड्रॉ सेगमेंट ई एफ।
EF 2.9 सेंटीमीटर का हमने बनाया था EF, और ये AX इसका परपेंडिकुलर है, AX जो लाइन है इसका परपेंडिकुलर है, और ये इंटरसेक्ट कर रहा है AY को पॉइंट F पे इंटरसेक्ट कर रहा है। फिर टेक करना है अपने F को एज अ सेंटर एंड ड्रॉ करना है एक आर्क, रेडियस इसका कितना होगा, लंबाई कितना होगा, जो मेजरमेंट जो लेंथ ऑफ EF है वही सेम, जो कि 2.9 सेंटीमीटर है EF का, जैसे मैंने अभी आपको करके भी दिखाया था। विच इंटरसेक्ट AY, लाइन AY को इंटरसेक्ट करेगा पॉइंट B पे। F पे मैंने रखा था जो कंपास है, और यहाँ पे एक आर्क बनाया था जिसको फिर मैंने B का नाम दिया था, तो वो ये वही स्टेप है। फिर मेजर करना है AB को, सेगमेंट AB को, जो कि 6.7 सेंटीमीटर हमारे पास आया था, तो आपने लिखना है विच इज 6.7 सेंटीमीटर। फिर कंस्ट्रक्ट करना है B पे 90 डिग्री का एंगल, जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि किस तरह करना है। उसके बाद B को सेंटर लेकर आपने C पे एक क्या करना था, आर्क ड्रॉ करना था, जो कंपास हमने B पे रख के C पे एक पॉइंट इंटरसेक्ट किया था जो K को, और ये रेडियस इसका कितना होना चाहिए था 6 सेंटीमीटर, यानी 6.7 सेंटीमीटर का हमने लिया था, यहाँ से यहाँ तक इसको इंटरसेक्ट किया था। और जो हमारे पास रे ए के को मैंने कहा था ये कट कर रहा है, और इस पॉइंट को हमने सी का नाम दिया था, तो एट पॉइंट सी। फिर आपने क्या करना है, सी पे 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है, जो कि हमने किया। फिर वहाँ से एक आर्क जिसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए थी 6.7 सेंटीमीटर का एक आर्क ड्रॉ करना था, जो ए डी को, अब ये इस लाइन को बस आपने सी डी का नाम देना है, रे सी डी को पॉइंट डी पे इंटरसेक्ट करेगा। फिर आपने ज्वाइन करना है ए और सी को डी से, और इस तरह से आपका जो रिक्वायर्ड स्क्वायर है ABCD वो बन गया। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास टाइप सी से है, यानी ये क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 से डिफरेंट है, और इसका जो ग्राफ बनाने का तरीका, ये स्टेप्स है वो डिफरेंट होंगे। तो यहाँ तक आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो एक लाइक ज़रूर दें। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया गया है सम ऑफ डायगोनल एंड साइड, जो कि 8.2 सेंटीमीटर है, और इस टाइप सी से ये बिलोंग करता है, और इसको बनाने का तरीका चेंज है। तो इसको बनाने के लिए जो चीज़ें हमें ज़रूरत होंगी वो है कंपास, पेंसिल एंड स्केल। स्टेप नंबर 1 ये है कि आपने एक लाइन ड्रॉ करना है, और इस लाइन को हम कुछ इस तरह से ड्रॉ करेंगे, इसको AC का नाम देंगे। इसकी लेंथ कोई भी हो जाए, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फिर इस पे हम एक हाफ सर्कल बनाएंगे, जैसे हम बनाते थे 180 डिग्री का एंगल, वो आप कह सकते हो। इस पे पहले तो एक इस तरह से 2 आर्क बनाने हैं, एक 60 का होगा और एक 120 का। 90 डिग्री का बनाने के लिए हम इन दोनों आर्क्स पे कंपास को रख के एक इंटरसेक्शन बनाएंगे, और इस तरह से इस पे लाइन ड्रॉ करेंगे। और फिर हमें बनाना है 45 डिग्री के एंगल, और उसका तरीका जैसे हम हमेशा करते आ रहे हैं इस तरह से होगा। ये 2 बड़े जो लाइंस है इसलिए बनाए हैं क्योंकि हमारे पास जो मेजरमेंट है 8.2 सेंटीमीटर, तो उसको इस बीच में लाने के लिए हमें ये करना होगा। तो ये 45 डिग्री और ये 90 डिग्री। अब जो स्टेप है उसमें हमें ये करना है कि जो 8.2 सेंटीमीटर का हमें एक एंगल या एक आर्क लेना है, इस पे हम इस तरह से मेजरमेंट लेंगे और कंपास को यू यहाँ पे इंटरसेक्शन का आर्क बनाएंगे, और इसको हम नाम देंगे ई का। ये हमारे पास 8.2 सेंटीमीटर का होगा, और इस ई को फिर हम लाइन AB से कनेक्ट करेंगे, लाइन AE से परपेंडिकुलर लाइन, जो हमारे पास परपेंडिकुलर लाइन होगा AX का या AE का, सेगमेंट AE का परपेंडिकुलर लाइन हम लेंगे, और हम E को लाइन AB से कनेक्ट करेंगे इस तरह से, जिसको जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करेगा लाइन AB को, उसको F का नाम देंगे। अब F को सेंटर लेकर हम EF के लेंथ का एक अपने कंपास का लेंथ लेंगे और AB पे इस तरह से एक इंटरसेक्शन लाइन बनाएंगे। जब ये U इंटरसेक्ट करेगा इसको हम G का नाम देंगे, और इस AG का सेगमेंट AG का हम मेजरमेंट लेंगे, हम मालूम करेंगे, जो कि 3.5 सेंटीमीटर है। इस तरह से हमें साइड ऑफ हमारा स्क्वायर मिलेगा जो कि 3.5 सेंटीमीटर है। अब G को एज ए सेंटर लेंगे
और इस जी पर हम 90 डिग्री का एक एंगल लेंगे। और एंगल लेने का तरीका जैसे हमेशा सिखाया बिल्कुल वैसे ही है। पहले आपने एंगल पे 2 आर्क लेने हैं, उन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट करना है और वहाँ पे हमें 90 डिग्री मिल गया। और इस एंगल पे ये जो 3.5 सेंटीमीटर का लेंथ है, जी को सेंटर लेकर सी पे हम एक आर्क लेंगे जो इंटरसेक्ट करेगा सी को पॉइंट एच पे। ये हो गया पॉइंट एच। अब जो जी है उसको सेंटर लेकर हम यहाँ पे एक आर्क बनाएंगे जो कि साइज ऑफ 3.5 सेंटीमीटर होगा। और इसी तरह से ए को सेंटर लेकर हम इसको एक आर्क यहाँ पे यू बनाएंगे। थ्री 3.5 सेंटीमीटर के ज़रिए हम ए को इस पॉइंट से कनेक्ट करेंगे जिसको हम डी का नाम देंगे। और इसी तरह से एच को भी यहीं पे कनेक्ट करेंगे। सेम साइज 3.5 सेंटीमीटर पे कनेक्ट हो रहा है। चाहे तो ये जो आपने 90 डिग्री का एंगल बनाया है इसको छोड़ दे, चाहे तो रिमूव कर दे। अक्सर स्टूडेंट्स को टीचर्स का डर रहता है कि टीचर इस तरह से हमें अलाउ नहीं करते या टीचर का तरीका चेंज है। तो वो जो टीचर का तरीका चेंज है उसके लिए आपने यहाँ पे इस तरह के बॉक्सेस बनाने हैं जो इसी एंगल को शो करते हैं। तो इस तरह से हमारा जो रिक्वायर्ड स्क्वायर है वो बन गया है। अब सिर्फ इसके स्टेप्स आपको लिख के दिखाने हैं। तो स्टेप्स लिखने का तरीका जो अब तक हम बाकी स्टेप्स लिख रहे थे उन्हीं की तरह है, बस जो स्टेप आपने की है उस स्टेप को आपने सिर्फ इंग्लिश में लिखना है या फिर उर्दू में लिखना है। ज़रूरी नहीं है कि जिस तरह से मैं वर्डिंग यूज़ करती हूँ आप भी बिल्कुल वैसे करें। जो अल्फाज आपको अपनी ये जो आपने कंस्ट्रक्शन किया है उनको बयान करने में आपको ईजी लगते हैं वो यूज़ करके आप अपना जो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो लिख सकते हैं। तो स्टेप्स वही 10 स्टेप्स है। सबसे पहले ड्रॉ सेगमेंट ए सी ऑफ एनी लेंथ। ये हमने किया था, मैंने ये कहा था कि ए सी का कोई भी लेंथ हो उससे मेजरमेंट हमें नहीं करना। फिर पॉइंट ए पे हमने कंस्ट्रक्ट करना था एक एंगल 45 डिग्री का और दूसरा 90 डिग्री का, तो वो स्टेप 2 है। फिर स्टेप 3 ए को सेंटर लेकर हमने 8.2 सेंटीमीटर का एक लाइन जो है ए एक्स कंस्ट्रक्ट करना था विच इंटरसेक्ट 90 डिग्री पे तो किया था। ए एक्स पे हमने एक पॉइंट ई जो कि 8.2 सेंटीमीटर का था वो कंस्ट्रक्ट करना था और जो ए एक्स को इंटरसेक्ट कर रहा था पॉइंट ई पे। फिर पॉइंट ई पे मैंने कहा था कि ई से एफ तक हमने परपेंडिकुलर लेना है। ए ई का परपेंडिकुलर कहे या ए एक्स का परपेंडिकुलर कहे वो लेना है जो लाइन ए बी को इंटरसेक्ट करेगा पॉइंट एफ पे। तो यही है, परपेंडिकुलर लेना है ई एट ई, यानी ई से स्टार्ट करना है जो इंटरसेक्ट करेगा ए लाइन ए बी को या रे ए बी को एट पॉइंट एफ। फिर हमने एफ को सेंटर लेना था और आर्क ड्रॉ करना था जो कि ई एफ के लेंथ के जितना हो, जो मैंने करके भी दिखाया। और ये इंटरसेक्ट करेगा सेगमेंट ए बी या लाइन ए बी को पॉइंट कौन से पॉइंट पे, जी पे। यहाँ पे मैंने अपना कंपास रख के यहाँ पे एक आर्क लिया था, ये वही पॉइंट हो गया। फिर हमने मेजर करना था ए से जी के लेंथ को जो कि 3.5 सेंटीमीटर था, यही यहाँ पे लिखा है और यही हमारे पास साइड ऑफ द स्क्वायर है। साइड ऑफ द स्क्वायर हमें मिल गया। फिर हमें कंस्ट्रक्ट करना था जी पे 90 डिग्री का एंगल, जो मैंने आपको करके दिया था कि जी पे आपने 90 डिग्री का एंगल करना है। और इस ये जो 90 डिग्री का एंगल है ये इंटरसेक्ट करेगा ए सी को। ए सी पे हमने एक आर्क भी ड्रॉ करना था इस 90 डिग्री के ज़रिए और पॉइंट कौन सा था, एच। इस पॉइंट को मैंने एच का नाम दिया था। 90 डिग्री का एंगल बनाया, फिर इसके ज़रिए यहाँ पे एक आर्क मैंने यहाँ पे एक पॉइंट किया था और इस पॉइंट को हमने एच का नाम दिया। फिर एच को सेंटर लेकर हमने आर्क ड्रॉ करना था 3.5 सेंटीमीटर का। यहाँ से यहाँ तक मैंने आर्क ड्रॉ किया था 3.5 सेंटीमीटर का और फिर ए को सेंटर लेकर यहाँ तक मैंने एक आर्क ड्रॉ किया 3.5 सेंटीमीटर का। ए जो है और एच है, दोनों का हमने यहाँ पे आर्क लिया था। इसी तरह से यहाँ पे भी टेक ए एज अ सेंटर एंड ड्रॉ एन अदर आर्क ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर विच इंटरसेक्ट द फर्स्ट आर्क एट डी।
डी पे जो ये दोनों आर्क एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर गए, और ए को डी से और एच को डी के साथ ज्वाइन करें। यही हमारा स्टेप है और हमें हमारा जो रिक्वायर्ड स्क्वायर है ADHG मिल गया, और इसके जो साइड्स है वो 3.5 सेंटीमीटर के हैं। तो इस तरह से ये हमारे पास स्टेप या टाइप 3 से एक स्क्वायर हमने कंस्ट्रक्ट किया, और ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 और फर्दर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।